गुड मॉर्निंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम के वीडियो लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह का इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होता है इंफॉर्मेशन का, या इंफॉर्मेशन कितने तरह का होता है। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की। आज के दिन में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो देयर आर वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे छोटा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम लोग प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो दुकानदारी कहते हैं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक इंसान ही किसी बिजनेस का मालिक होता है और उसके प्रॉफिट लॉस और एसेट्स लायबिलिटीज के लिए पर्सनली भी कैपेबल होता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बाद दूसरा जो होता है वो होता है पार्टनरशिप फर्म। ऐसा बिजनेस जिसमें ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है और एक इंसान अकेला उतना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो फिर कई लोग मिलके 2, 3, 4 मोर देन वन लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट होता है तो अपने अपने कैपिटल जो उन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है उस अनुपात में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। इसके अलावा जॉइंट वेंचर भी होता है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब हाथ मिलाते हैं, जैसे किसी को मिल गया किसी पुल को बनाने का टेंडर और उसके पास उतना कैपिटल नहीं है, तो किसी दूसरे दोस्त से पर्टिकुलर उस पुल को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप करता है, तो उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। एक कंसाइनमेंट भी एक तरीका है। इसी तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, और एक सबसे बड़ी जो कंपनी होती है उसको हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, तो उसमें मिनिमम 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होता है जिसको हम लोग एनजीओ कहते हैं, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस उसका काम नहीं होता है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का उसका अकाउंट्स बनता है। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम लोग बात करते हैं लिमिटेड कंपनीज की कि इसमें इंफॉर्मेशन नीड्स को कैसे पूरा किया जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा एक जो कंपनी होती है तो कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आप देख लीजिए आईटी डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट में सैकड़ों लोग काम करते हैं, तो इसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, तो उसमें जो मैनेजर्स होते हैं, हर मैनेजर का अपना अपना अलग अलग इंफॉर्मेशन नीड्स होता है, और इन इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा करना वाकई एक काफ़ी टफ टास्क होता है। तो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। पहला हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उसके बारे में जानकारी, कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। जैसे कितने एम्प्लॉयज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, या अगर सर्विस सेक्टर में डील करती है कंपनी तो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है, रीजनल ऑफिस कहाँ लोकेटेड है, कहाँ कहाँ ब्रांच ऑफिसेस है, कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है। तो इस तरह के बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। आप जब कभी भी किसी कंपनी में जब काम करते हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो नंबर 2 है हमारा फंक्शनल इंफॉर्मेशन। It is the information required by the functional heads in conducting management functions। जो फंक्शनल हेड्स हैं
और जो लोग मैनेजमेंट को चलाते हैं, तो मैनेजमेंट को चलाने के लिए भी उनको जो कंपनी का जो फंक्शंस है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए। जैसे परचेज, हम कहाँ से माल परचेज, कंपनी कहाँ से माल परचेज करके लाती है, कंपनी का सेल्स रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट कितना प्रोड्यूस करता है एक महीने में, कंपनी के पास कितना स्टॉक्स अवेलेबल है, कंपनी को का कितना पैसा आने वाला है, रिसीवेबल है, कंपनी को कितना पे करना है, कंपनी के ऊपर कितना बकाया है, ठीक है, कंपनी का बजट क्या है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन जो हो गया है सब फंक्शनल इंफॉर्मेशन होता है। तीसरा जो इंफॉर्मेशन है वो है नॉलेज इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन क्रिएट्स द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस वेयर द मैनेजर इज फोर्स्ड टू थिंक, डिसाइड एंड एक्ट। ठीक है, तो नॉलेज इंफॉर्मेशन के अंदर में आ जाता है, जैसे कंपनी का जो मैनेजर्स जो होते हैं कंपनी के, तो उनको सोचना पड़ता है, उनके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, और उनको काम करना होता है फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। तो अपना दिमाग भी वो लगाते हैं, और वो जो बजट है कंपनी का तो उसको डेविएट करते हैं, कहाँ पे कितना बजट लगाना है, ठीक है, मार्केटिंग पे कितना बजट हमको लगाना है, सेल्स पे कितना फोर्स करना है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उनको टारगेट किस तरह से दिया जाए। टारगेट देने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अनरियलिस्टिक टारगेट दे दें, रियलिस्टिक टारगेट, रियलिस्टिक गोल जिसको अचीव किया जा सके। ये चुनौती होती कंपनी के मैनेजर्स के पास कि आप अगर एम्प्लॉयज को टारगेट डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं तो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, ऐसा गोल जिसको हम अचीव कर सके। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा गोल ले ले, मैनेजर ने ऐसा गोल दे दिया कि कोई अचीव ही ना कर पाए। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैनेजर्स करते हैं तो वो रियलिस्टिक होता है, और मैनेजर्स को उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं मार्केट में, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्राइस है, उनके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्री एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, आप जिस बिजनेस में हैं तो उस बिजनेस में और कितने दूसरी इंडस्ट्रीज है, कितने दूसरे बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपने जो प्लानिंग की है, हाँ, तो आपकी प्लानिंग कैसी है, आप कैसे उसको परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ भी मैनेजर्स के नॉलेज की टेस्ट होती है यहीं पे। टारगेट एंड इट्स एनालिसिस, ठीक है, और टारगेट जो हमने लिया है तो उस टारगेट को एनालाइज करना और उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। तो ये तीसरा इंफॉर्मेशन हो गया जो नॉलेज इंफॉर्मेशन है। चौथा पॉइंट जो हमारा है ये है डिसीजन सपोर्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कंपनीज के डिफरेंट मैनेजर्स हैं, एक मैनेजर्स तो होते नहीं हैं, एक मैनेजर तो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जिनको हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का काम होता है पूरी कंपनी को मैनेज करना। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो डिसीजन लेते हो तो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, तो इनको टैक्टिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, और सही डिसीजन लेने के लिए इनके पास जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिसाइड करना चाहते हैं, तो जब तक इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक इनका डिसीजन अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा डिसीजन लेने के लिए इनको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट इंफॉर्मेशन, मतलब जो इनको डिसीजन लेने में मदद करे, डिसीजन सपोर्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए डिसीजन सपोर्ट इंफॉर्मेशन को अगर लेमैन में समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप देखते होइएगा कि अपने समाज में कि कोई लड़की वाले हैं, अपने बच्ची के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि लड़के के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लड़का कहाँ तक पढ़ा लिखा है, किस जॉब में है, कितना पेमेंट मिलता है, ठीक है, लड़के के माँ बाप कैसे हैं, कैसी फैमिली है, कैसे संस्कार हैं, इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं।
और इसके बाद में लड़के के हैबिट्स के बारे में भी, हॉबीज के बारे में, हैबिट्स के बारे में भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कैसी हैबिट है, कहीं कोई गलत आदत तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और अगर उनको पता चल जाता है कि कोई गलत आदत है तो फिर उसको डिनाई कर देते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो जुटाते हैं लोग, तो इससे क्या फायदा होता है? इससे ये बेनिफिट है कि उनको डिसीजन लेने में हाँ और ना कहने में सुविधा हो जाती है। तो उसी तरह कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो भी अलग अलग मैटर पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और कभी वो प्राइस को लो करने का डिसीजन लेते हैं, तो कभी कंपटीशन में ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो अपने प्राइस को हाई करता है तो उसका सेल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको सिचुएशंस भी देखना होता है कि कब क्वालिटी इंप्रूव करने की बात होती है। बहुत बार क्या होता है कि प्रोडक्ट से कोई लोग क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट से कॉम्पीट करने की कोशिश करता है, तो उस समय भी मैनेजर्स के ऊपर ये चुनौती होती है कि आप अपने टीम को यही बोलते हैं कि आप कस्टमर्स को अपने क्वालिटी के बारे में बताइए, ठीक है। क्योंकि कोई लो क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर कम पैसे में है और कोई हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा पैसे में है तो बेटर हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट ही होता है। तो वहाँ यहाँ पे जरूरत होती है कस्टमर्स को एजुकेट करने की। तो ये अपने टीम को यही ट्रेनिंग देते हैं कि आप कस्टमर्स को एजुकेट कीजिए और सेल के आउटपुट को बढ़ाइए। अगला जो इन्फॉर्मेशन है हमारा स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन है। स्ट्रेटजी बोलते हैं रणनीति को, ठीक है। तो कंपनी की क्या रणनीति होगी, हाँ, कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, तो इसके बारे में। अभी जैसे देखिए टाटा सफारी ने न्यू टाटा सफारी को लॉन्च किया और कंपटीशन दे दिया। जितने भी 4 व्हील व्हीकल्स में जो भी कंपनियां हैं उनको कंपटीशन दे दिया। हाँ, तो टाटा का जो कॉम्पिटिटर है वो महिंद्रा, ठीक है। महिंद्रा ने क्या किया, XUV 700 लॉन्च कर दिया और उसमें रडार की फीचर दे दी। हाँ, कि जैसे ही गाड़ी के आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं मारा तो गाड़ी खुद ब्रेक ले लेगी। तो ये जो क्वालिटी उसने अपने गाड़ी में दी, तो आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी थी टाटा सफारी से टक्कर लेने की, ठीक है, टाटा सफारी को मात देने की। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, अब टैक्टिकल इंफॉर्मेशन हो गया एम्प्लॉइज के बारे में, एक एक कौन क्या सोचता है, कौन क्या कर रहा है। तो जो मैनेजमेंट है उसको अपने एम्प्लॉइज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि कब उसको मोटिवेट करना है, कब डिमोटिवेट करना है, तो मैनेजर इस तरह का डिसीजन ले सके। और लास्ट में हमारा ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन हो जाता है। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि सतही लेवल पे जो मैनेजर्स मार्केट में उतरते हैं, कस्टमर्स को फेस करते हैं, पब्लिक को फेस करते हैं, पब्लिक के ग्रीवांसेस को सुनते हैं, फिर अपनी बात को रखते हैं। तो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इनको चाहिए कि कस्टमर्स क्या सोच रहे हैं, कस्टमर किस मेंटलिटी के हैं, उस कस्टमर से कैसे बातचीत करनी है, कस्टमर, ठीक है, कहाँ पे कंपनी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन आता है। तो ऑपरेशन मैनेजर जाते हैं और कस्टमर के ग्रीवांसेस को क्लियर करते हैं और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को फिर प्रमोट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया आज का ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इस तरह का टोटल 7 तरह का इंफॉर्मेशन है जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ MIS के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।